नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक आपका है सर्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी, जिसमें क्लास है 3। क्लास 2 बात हो चुका है। प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि पहला वीडियो जो है उसमें हमने बताया हुआ है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का ट्रिक। दूसरे वाले वीडियो में हमने 4 टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है, जिसमें इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक बीच में प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा, अगर साइन नहीं होगा तो क्या करेंगे। ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। ये CDS के एग्ज़ाम में अभी हाल फिलहाल में पूछा हुआ है। CDS 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल। तो आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ़ x इजकल टू √3, फिर दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 9, फिर √3, फिर दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 9। ये रिपीट हो रहा है, √3 क्यूब रूट ऑफ 9। कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ इस टाइप का। तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो अगर मुझे ये देखा जाए कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आएंगे डायरेक्ट ट्रिक क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये a है, अगर हम 3 को a मान लेते हैं तो ये आपका है a², है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर देखिए a, फिर हो रहा है a², फिर आपका है a, फिर हो गया a²। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी a और a² का पैटर्न होगा, इस टाइप से क्वेश्चन कोई भी हो, जैसे 5 होगा, ये क्यूब फिक्स है, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 25 होगा, फिर 5, फिर 25, फिर 5, फिर 25। अगर यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पे 36 होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका आंसर ही होता है a इज आंसर। a का मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैटर्न ध्यान रखना है कि a² हो तब। ठीक है, नंबर कुछ भी होगा, 7 होगा तो यहाँ पे होगा 49, फिर 7 49 7 49। इस टाइप से इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? a होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा 3, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि ये कैसे 3 आया। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x इजकल टू दिया हुआ है, ये x इजकल टू दिया हुआ है आपका अंडर रूट, फिर दिया हुआ है 3, फिर क्यूब रूट ऑफ, फिर दिया हुआ है 9, फिर दिया हुआ है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर है क्यूब रूट ऑफ 9 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी तक है, आपकी मर्जी है, आप जहाँ तक लिखना चाहते हैं लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस रूट को हटाना है, स्क्वायर रूट को हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। देखिए, जब स्क्वायर रूट को हटाना है तो आपको, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, मुझे इसको हटाना है तो आपको करना है स्क्वायर। ये ध्यान रखने वाली बात है। जब क्यूब रूट ऑफ 2 दिया हो और आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसको हटाना है, इसका मतलब मुझे क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये पूरा स्क्वायर रूट है, ये हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा x², ये 3 हट गया, 3 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या बचा? क्यूब रूट ऑफ 9, फिर अंडर रूट ऑफ क्या? 3, फिर आ गया आपका क्यूब रूट ऑफ 9 डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक हो गया। क्लियर? चलिए, अब एक बार फिर मुझे क्या करना है? क्यूब करना है, क्योंकि मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। इसको हटाने के बाद फिर आपका पैटर्न वही रिपीट होगा। ये देखिए, आप अगर इसको अंडरलाइन कर दें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वही चीज़ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 9, अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 9, फिर अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 9 डॉट डॉट लगा हुआ, मतलब यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम फिर अगेन क्या करेंगे? इसको क्यूब करेंगे। तो इसको जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा? ये x⁻3 होल टू द पावर 3, इसका भी क्यूब होगा, है ना। और ये जो रूट है, ये वाला रूट, ये हट जाएगा क्योंकि ये पावर 3 है, तो ये बचेगा आपका कितना? 9। क्लियर? और फिर अंदर में आपका आएगा ये सेम 3 क्यूब रूट ऑफ 9, फिर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसका वैल्यू हमने क्वेश्चन में क्या लेट कर रखा है? क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है x। ठीक है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? x रख सकते हैं। ये हो जाएगा x⁻6, ये हो गया 3 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इनटू, ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x की पावर 6 से x की पावर, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ x की पावर 6, और ये x इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे लगा देता हूँ x, और ये हो जाएगा कितना? 3 टू दी पावर में, अगर ये देखा जाए तो 3 की पावर कितना होगा? 3 + 2 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 की पावर में 5। ओके, ये भी कट जाएगा एक बार, तो ये बचेगा x की पावर 5, और 3 टू दी पावर कितना हो गया? 5। 5 से 5 कैंसिल होगा, तब जाके आपका x का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ पर दिया हुआ है 2 और क्यूब रूट ऑफ यहाँ दिया है 4, फिर यहाँ दिया है 2, फिर क्यूब रूट ऑफ दिया हुआ है 4, यानी a। आप जब इसको नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में आप ये जरूर लिख लेंगे, ये a है तो ये है a² और a² तो जब a² का पैटर्न होता है तो आंसर क्या होता है
ए होता है। ठीक है, अभी आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया है उसी के बेस पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ वाई इजकल टू √5 क्यूब रूट ऑफ 25, फिर है √5, फिर है क्यूब रूट ऑफ 25, यानी कि √5 क्यूब रूट ऑफ 25 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगले क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप तो यहाँ भी वही है, z इजकल टू √6 क्यूब रूट ऑफ 36। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है पैटर्न क्या है। ये आपका अगर a मान लेते हैं तो ये क्या होगा a², फिर ये आपका a, ये हो गया a²। ये जितने भी पैटर्न अभी मैं करा रहा हूँ ये सारे क्या हैं, फिक्स पैटर्न है। इसमें एग्जाम में कभी भी चेंजिंग नहीं करता है, आपका ये परमानेंट पैटर्न है। इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए ये a, तो ये हो जाएगा आपका a²। अगर हम इसको a लेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a², यानी कि जब कभी भी a और a² का पैटर्न हो इस तरीके से चलता रहे, a² कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि आंसर इज a, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है a वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 5। बाकी ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसको जाके देखेंगे एक बार। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि अगर a और a² का पैटर्न होगा तो आंसर क्या होगा, a होगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी ट्रिक है। इसको ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइप के पैटर्न में ये ट्रिक लगाना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में हम लोग बात करते हैं। टाइप चेंज हो चुका है, ये CGL 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। CGL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आजकल आपको अलजेब्रा और अर्थमेटिक का मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपको अलजेब्रा भी ध्यान रखना पड़ेगा और अर्थमेटिक तो ये है ही, क्योंकि स्क्वायर रूट लग गया है। अगर आप देखेंगे तो ये लगा हुआ है स्क्वायर रूट, इसका मतलब सर्स एंड इंडेक्सेस की बात कर रहा है। अच्छा, x + 1/x = 3, तो मैंने अलजेब्रा में वीडियो 1 और वीडियो 2 जो है वो आपको करवा रखा है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर x + 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, ये हमने करवाया हुआ है। ठीक है, अभी आप ये देखेंगे क्वेश्चन कितना बढ़िया है। इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, 3 चैप्टर को मिक्स किया गया है और तब ये एक क्वेश्चन बनाया है। तो पहला तो हो गया अलजेब्रा। अब जिसको ये ट्रिक नहीं पता है कि नंबर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या होगा, -2, तो कितना हो गया आपका, 9 में से 2 चला गया तो 7 हो गया। अब ये तो कंफर्म हो गया कि इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 7 है ना। तो x + 1/x का वैल्यू 3, तो पहले आपको स्क्वायर निकालने का ट्रिक पता होना चाहिए। क्लियर, तो चलिए ये तो हो गया 7 की बात, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए एक स्टेप करना पड़ेगा। ये हो गया 7, फिर √, फिर ये हो गया आपका 7, फिर √, फिर ये हो गया 7, ... कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। अब ये क्वेश्चन कौन सा बना, सर्स एंड इंडेक्सेस का वीडियो नंबर 1, उसमें देखेंगे आप तो तीसरा क्वेश्चन हमने यही कराया हुआ है। ठीक है, तो सर्स एंड इंडेक्सेस के वीडियो नंबर 1 में थर्ड क्वेश्चन में हमने बताया हुआ था कि अगर √7 ... बीच में कोई भी साइन ना हो और इन्फिनिटी तक दिया हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया होता है वही उसका क्या होता है, आंसर होता है ना। तो आप देखिए, एक तो अलजेब्रा मिक्स हुआ, दूसरा स्क्वायर रूट क्यूब रूट में आपको ये पता होना चाहिए कि x² + 1/x² निकालते कैसे हैं। ये ट्रिक जिसको नहीं पता होगा इस क्वेश्चन को बना नहीं सकता है। वो निकालने के बाद भी फिर ये ट्रिक पता होना चाहिए जो मैंने वीडियो 1 में कराया हुआ है कि अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि √5 इन्फिनिटी, तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी साइन नहीं दिया हो, ठीक है, और इन्फिनिटी तक हो तो जो क्वेश्चन में दिया होता है वही आंसर होता है। इसका रीजन ये होता है, जरा मैं रीजन बता देता हूँ। अभी फिलहाल आपका आंसर कितना आ गया है, 7। ये 7 क्यों होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे वैल्यू को x मानते हैं। क्लियर, तो ये देखिए, लेट x = √7 इन्फिनिटी, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ये x², क्योंकि रूट हटाना है, जैसे रूट हटाने की बात करेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूब रूट हटाने की बात करेंगे तो क्यूबिक बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये वाला रूट सिर्फ हटेगा तो हो जाएगा 7, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा, ये हो जाएगा आपका √7 इन्फिनिटी। अब इस पूरे का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या, x हमने माना है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x² = 7 × x, एक बार x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तब जाके आएगा x = कितना, 7। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अलग से मैंने एक पैटर्न कराया हुआ है, उसको जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखें आप कि √6 अगर 6 का पैटर्न होगा, इन्फिनिटी तक होगा तो 6 आंसर होगा। √7 दिया हुआ है,
इंटू है √7, फिर है इंटू √7 डॉट डॉट डॉट। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी होगा तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही इसका आंसर होगा। अभी आते हैं इसमें और क्या चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, जो CDS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ x + 1/x = कितना दिया हुआ है 3, देन द वैल्यू ऑफ लॉग। अब ये लॉग क्या है, लॉग है बेस में। सबसे पहली बात, ये लॉग नीचे लिखा हुआ है, इसकी पावर में ही है, ठीक है। लॉग पावर में क्या है, √x² + 1/x²। क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस मैंने कराया है। इसमें क्या लगा दिया, लॉग। लॉग लगाने का मतलब इसका पावर लेवल हो गया डबल, ठीक है। ये CDS में आजकल खूब पूछ रहा है क्वेश्चन। फिर √x² + 1/x², √x² + 1/x² इन्फिनिटी तक है, और इसकी पावर कितना लगा हुआ है 343। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले कुछ बताना पड़ेगा, लॉग का फॉर्मूला। तो लॉग में दो फार्मूला इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक तो ये कि लॉग बेस a होगा और पावर भी a होगा। ध्यान रखना है, लॉग बेस a और पावर a दोनों चीज़ सेम होना चाहिए। इसका वैल्यू हमेशा होता है 1, ठीक है। उसके बाद से लॉग बेस a और पावर 1, तो आंसर हो जाता है 0। क्लियर। और अगर आपको ऐसा कभी मिलता है कि लॉग a⁴b c⁴d, अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, ये लॉग बेस है a, इसकी पावर है b, फिर इसकी पावर है c, और फिर उसकी पावर कितना है d है। तो हमको क्या करना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए, d/b, d/b, यानी दोनों पावर को बाहर निकालेंगे, और इनटू ये हो जाएगा लॉग, बचा हुआ क्या है a और c, तो लॉग a हो जाएगा c। वैसे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मात्र ये दो प्रॉपर्टी है, इसका यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि लॉग सेम बेस सेम पावर। फॉर एग्जाम्पल लॉग 3 बेस पावर 3, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। लॉग 6 बेस कुछ भी हो, मतलब बेस और पावर दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर लॉग यहाँ पर दे दिया 20, पावर हो गया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है। इसका अगर देखना है तो ऐसे करेंगे, लॉग 2⁻³ और फिर यहाँ पे लिखेंगे 2⁸ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए a⁻b और फिर c⁻ हो गया d, तो हम क्या करेंगे d/b को बाहर निकालेंगे, यानी कि 8/3 फार्मूला के हिसाब से जा रहे हैं हम, d/b, तो 8/3 आ गया बाहर, इनटू लॉग बचा क्या बेस 2 और पावर 2, बेस 2 और पावर 2। इसका वैल्यू हमने आपको कराया हुआ है, क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/3 × 1, आंसर इज 8/3। इसका कहने का मतलब लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ये। अभी मुझे इस क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लॉग का प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि लॉग बेस और पावर अगर सेम होता है तो 1 होता है, लॉग बेस में कुछ भी दिया हो पावर 1 होता है तो क्या होगा 0 होगा। और ये आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। अब इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो प्रीवियस क्वेश्चन हमने बताया था आपको, अगर x + 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो स्क्वायर निकालने के लिए मैंने बताया था कि नंबर का स्क्वायर, जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे -2। इसीलिए पहले हमने अलजेब्रा पढ़ाया था, क्योंकि अलजेब्रा का यूज हर एक चैप्टर में होता है। आजकल जो मिक्स क्वेश्चन हो रहा है वो अलजेब्रा में अर्थमेटिक को मिक्स कर दिया जाता है, तो अब अलजेब्रा का वीडियो जाके जरूर एक बार देखें उसको। तो ये हो गया आपका 7, यानी कि इसका वैल्यू 7 आ गया, इसका भी वैल्यू 7 आ गया, इसका भी वैल्यू 7 आ गया। अब हम इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। लॉग पावर में है √, ये हो गया 7, फिर हो गया √, ये हो गया 7, फिर इसका भी वैल्यू क्या हो गया 7, इन्फिनिटी होल टू दी पावर कितना आ गया 343। अब आपको हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया था उसमें बताया था कि अगर √7 डॉट 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 कहाँ तक हो, इन्फिनिटी तक हो, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा ये देखिए, लॉग ये हो गया 7, इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया, और इसकी पावर में कितना हो जाएगा 343। क्लियर। आइए अब ये हो गया लॉग 7, और ये जो होता है ये होता है 7 की पावर में 3। अच्छा ये हिंट दे रहा है आपको, अगर एग्जाम में ये समझ में नहीं आता है किसकी पावर 3 होता है, तो आप ये समझ जाना कि ये बेस में 7 है, तो 7 का ही मल्टीपल होगा, ये दूसरे का मल्टीपल होगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्लियर। तो 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना होता है 343 होता है। तो 7 की पावर क्या हो गया 3। अब ये पावर आ जाएगा पहले, तो क्या हो जाएगा 3 × log 7⁻7। अब आपको हमने बताया था इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 3 × कितना हो गया 1, आंसर इज 3। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये देखिए आंसर आपका आ गया B। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप कैसे बनाएंगे इसको डायरेक्ट।
ये पता होना चाहिए, इसका वैल्यू हो गया 7, क्लियर। इस पूरे का वैल्यू हो गया 7, 7 की पावर में 343। तो हमको डायरेक्ट क्या लिखना है, लॉग 7 की पावर 343, और ये 7 का कितना होता है, 3 होता है, तो 7 की पावर 3 यानी 3 इज आंसर। ये तो हो गया आपका 1। कभी भी पावर जो होता है वो हमेशा कहाँ आता है, लेफ्ट में, बैक साइड में लग जाता है। जब भी कभी पावर होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन हो log 5 to the power 5 to the power 6, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 6 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 6 ये इधर आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो 6 × 1 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और मैं आपको बताने वाला हूँ। इफ x + 1/x = 2, अलजेब्रा से सारा रिलेटेड क्वेश्चन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log √x³ + 1/x³, फिर √x to the power 5 + 1/x to the power 5, अंडर ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है। तो आपको सबसे पहले ले जाऊंगा मैं फिर दोबारा अलजेब्रा में। मैंने आपको बताया था कि अगर x + 1/x का वैल्यू 2 दिया हो, ठीक है, तो पावर कितना भी दिया होगा, इस सब का वैल्यू 2 ही आएगा, क्योंकि हीट एंड ट्रायल में हमने बताया था कि यहाँ पर x की जगह पे कौन सेटिस्फाई करता है, 1, 1 + 1/1, तो आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है ना। 1 + 1 कितना होगा, 2, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 की पावर कुछ भी होगा, ये पूरे का पूरा वैल्यू क्या होगा, 2 के बराबर होगा। तो आइए इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा, लॉग, डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू हो गया 2, तो 2 की पावर 64, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका √ कितना, 2 √2 डॉट 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 इन्फिनिटी होल टू दी पावर कितना दिया हुआ है, 64। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, तो लॉग इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया आपका, 2, वही फार्मूला आ गया कि √2 इन्फिनिटी तक है, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर, √7 होगा, इन्फिनिटी तक दिया होगा तो 7 आ जाएगा, √3 3 हो जाएगा, मैंने पीछे वेरिफिकेशन बताया हुआ है। ओके, तो इस पूरे का वैल्यू हो गया 2 की पावर कितना आ गया, 64। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसमें अब डायरेक्ट हम लिखेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, उसमें सीधे इसका वैल्यू कितना, इसकी पावर डायरेक्ट ही है, जैसे ये आ गया स्टेप, ये स्टेप डायरेक्ट लिखना है। तो अब क्या होगा, log 2, और मैंने आपको बताया था कि अगर बेस में 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 का ये मल्टीपल होगा। अब 2 की पावर कितना होता है ये, तो 2 की पावर हो जाएगा 6, क्योंकि 2 × 64, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 को जब 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। बस आंसर आ गया आपका 6 आएगा इस साइड, ये हो जाएगा log 2 की पावर 2, वैल्यू कितना होता है इसका, 1, तो 6 × 1, आंसर इज 6। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर ये पता है कि x + 1/x = 2 है, तो इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2, तो √2 × √2, तो पूरे का इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो इस पूरे का वैल्यू 2, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो सीधे लॉग और इसका वैल्यू कितना, इसकी पावर डायरेक्ट लगाएंगे ये, और सीधे पहुंच जाएंगे हम लास्ट स्टेप में। इसके लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इफ x - 1/x = 3। तो मैंने आपको बताया था कि अब मैं इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्ट आएंगे मेथड में। ठीक है, तो x - 1/x का वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू 11 होगा, क्योंकि नंबर का स्क्वायर माइनस है तो प्लस का 2, मैंने अलजेब्रा में सारा टाइप करवाया हुआ है। तो आ जाइए, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 11। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होगा, log 11 की पावर में कितना, 1331, क्लियर, सीधे हो जाएगा log 11, 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है, क्लियर। 3 को रखेंगे इधर, तो 3 × क्या हो जाएगा, log 11 बेस 11 टू दी पावर 11 है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 1 के बराबर, 3 × 1, आंसर इज 3। ऐसा क्वेश्चन हजारों बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू कुछ भी डाल देंगे, लॉग लगा देंगे, स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो। जैसे कि एक आते हैं, जरा √3 वाला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ x + 1/x = दिया हुआ है √3, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ log √x² + 1/x², फिर √x² + 1/x², फिर √x² + 1/x², डॉट डॉट इन्फिनिटी होल टू दी पावर कितना है, 2005। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसमें एक नया पॉइंट आएगा जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए, तो x + 1/x का वैल्यू अगर √3, तो आपको x² + 1/x² = क्या होगा, नंबर का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस का 2, अलजेब्रा में ट्रिक बताए हुए हैं वही है ये। 3 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा, 1, क्लियर। यानी कि x + 1/x का वैल्यू √3 दिया हुआ है, तो स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। हम इसको ये लिख सकते हैं, log √1, फिर फिर 1 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसकी पावर कितना दिया हुआ है, 2005।
ओके इससे प्रीवियस वीडियो हमने बताया था कि अगर √3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है तो उसका वैल्यू 3 होगा। अगर √5 डॉट इन्फिनिटी तक होगा तो क्या होगा 5 आएगा। इसी तरह से अगर √1 है तो वो अगर इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा पूरे का। तो अब आ जाइए log 1 टू दी पावर कितना हो गया 2005, 1 की पावर 2005 तो 1 ही आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, इसके ऑप्शन में दिया हुआ है 1 0 3 4। बहुत स्टूडेंट को समझ में आता है log 1 का वैल्यू क्या होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक नया पॉइंट है। जब कभी भी log होता है दो टाइप का, एक तो लिखा रहता है log और एक ऐसे लिखा रहेगा 1, एक लिखा होता है log e टू दी पावर 1। दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर बेस में कुछ है तो ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया 5 टू दी पावर 1 तो मेंशन हो गया कि log बेस कितना है 5 है। लेकिन अगर बेस नहीं है, ठीक है, तो बेस को 10 माना जाता है। जैसे कि स्क्वायर रूट में 2 होता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो हम लोग क्या लेते हैं 2 लिखते हैं, यानी कि इसको जब ब्रेक करना होता है 2 की पावर 1/2 तो यहाँ 2 छिपा हुआ होता है। इसी तरह से जब कभी भी log में बेस आपको नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि यहाँ पर 10 लिख सकते हैं हम अपने आप से, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे log 10 बेस 1। अब हमने आपको क्या बताया था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर फ्रेश में log 10 बेस 1। अब आपको मैंने बताया था कि log बेस कुछ भी हो पावर 1 होता है तो वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो गया 0। ये रहा आपका आंसर नंबर बी। ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी एग्जाम में log के बेस में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जैसे log 2 तो ये 2 नहीं है, log 10 बेस 2 है, ठीक है। अगर कोई आपको बोलता है कि log 3 का वैल्यू, इसका मतलब 10 बेस 3 का वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। क्लियर। जब कुछ भी नहीं होता है तो बेस में हम लोग क्या लेते हैं log 10 लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हमने देखा आपको कि इस टाइप से क्वेश्चन कराया है। CDS का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।